हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द बेस्ट स्टेनो क्लासेस में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर रेगुलर पेपर और मैगजीन के डिक्टेशन मिल जाएंगे। आज का डिक्टेशन 100 वर्ड पर मिनट पर होगा। अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रैक्टिस के लिए अगर आप 80 वर्ड पर मिनट पर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप 90 या 100 पर ही प्रैक्टिस करके जाएं, क्योंकि आपको एग्ज़ाम हॉल में स्पीड का डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिक्टेशन। स्टार्ट। महोदया, ज्ञान और विज्ञान किसी भाषा पर निर्भर नहीं। चोट लगने से हर व्यक्ति को पीड़ा होती है, चाहे वह साक्षर हो या निरक्षर, या फिर वह अंग्रेजी भाषा जानता हो या रूसी। हंसना या रोना किसी भाषा में नहीं होता, ये अनुभूति की वस्तुएं हैं। भाषा की आवश्यकता संवाद की, संप्रेषण की आवश्यकता से उत्पन्न होती है। किसी दृश्य, घटना या व्यंजन का आनंद लेने से भाषा की भूमिका नहीं होती, पर जब इसी अनुभव को दूसरों को बताए जाने की आवश्यकता हो तो भाषा की भूमिका प्रधान हो जाती है। भाषा जिस धरती से जन्म लेती है वहाँ उसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। वह उस देश प्रदेश की संस्कृति का अंग बन जाती है। कुछ भी नया अभिनव ज्ञान विज्ञान धरती से जुड़ी इस भाषा के माध्यम से ही संप्रेषित किया जा सकता है। यह सर्वमान्य है। और फिर यदि कोई वस्तु, कोई ज्ञान, कोई विज्ञान जनसाधारण को दिया जाना है तो वह जनसाधारण की भाषा में ही होना चाहिए। महाकवि तुलसीदास ने इसी उद्देश्य से रामचरितमानस की रचना लोक भाषा में की। बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसे संस्कृत भाषा के माध्यम में नहीं, तत्कालीन जनसाधारण की भाषा पाली के माध्यम में लोगों तक पहुंचाया, ताकि अधिकाधिक लोगों तक इसका लाभ पहुँचे। हिंदी के संदर्भ में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, निज भाषा उन्नति अहम, सब उन्नति का मूल। हिंदी हमारे देश की जनसाधारण की भाषा है, जो यहीं जन्मी यहीं पनपी। यह बहुसंख्यकों की भाषा है। यह राजभाषा भी है, सरकार की राजभाषा नीति भी यह कहती है कि हिंदी का प्रयोग क्रमिक रूप से विकास करता रहे, ताकि शासन प्रशासन में, न्याय और विधि में, ज्ञान विज्ञान में गोपनीयता जैसी कोई बात नहीं रहे, पारदर्शिता आए और वह जनसाधारण के लिए ग्राह्य हो। प्रौद्योगिकी शिक्षण के क्षेत्र में देश का अग्रणी संस्थान होने के नाते हम पर यह दायित्व है कि हम प्रौद्योगिकी के विस्तार को, ज्ञान विज्ञान को जनसाधारण तक जनभाषा में ही पहुँचाएं और साथ ही सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में भी योगदान करें। इसी उद्देश्य से हम अपनी हिंदी विज्ञान पत्रिका जिज्ञासा द्वारा विद्वान लेखकों के हिंदी में मूल रूप से लिखे लेख आप तक पहुंचाते रहे हैं। इसी चेप्टा की एक कड़ी थी गत वर्ष संस्थान में केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद के सहयोग से आयोजित हिंदी गोष्ठी।